Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसमें कल पढ़ाए थे गैमेटोजेनेसिस, मेल स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा दिए थे। देखो एक बार और क्विक रिवाइज कर लेते हैं। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो मेल में एट अ प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, स्टार्ट होता है। देखो फर्स्ट क्या होता है, मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया जो है वो म्योसिस करेगा तो दो यहाँ पे दो हाइपोलाइट बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, दो स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उसके बाद म्योसिस सेकंड करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, चार स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, म्योसिस सेकंड करेगा तो उसके बाद स्पर्मेट्स बनाएगा, फोर क्या बनाएगा, चार स्पर्मेट बनाएगा। फिर फोर यहाँ पे क्या बन गया, स्पर्म बन गया। ठीक है, सेमिनिफेरस रिलीजिंग फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्म जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर क्या बना दिया, स्पर्म बना दिया। ये कहाँ से रिलीज करता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये रिलीज करता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो फीमेल में क्या होता है, मेल में क्या होता है, एक 22Y और 22X। ठीक है, ये टोटल मिलके कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होता है। डाइपोलाइट जब 2n बनता है तो 46 क्रोमोसोम हो जाता है। ठीक है, एक में 23 कैरी करता है, एक में 23 कैरी करता है। ठीक है, टोटल 46 क्रोमोसोम कैरी किया। अब उसके बाद देखो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, oogenesis का प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग। एग या ओवम के बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। ठीक है, ये कब स्टार्ट होता है oogenesis, मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो एट प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है, लेकिन फीमेल में जो oogenesis है बर्थ के पहले ही उसमें क्या होता है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कब स्टार्ट होता है, गर्ल जब गर्ल जो है वो माँ की यूट्रस में रहती है, तब ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब उसका एम्ब्रियोनिक डेवलप कर जाता है उस टाइम से वो स्टार्ट कर देती है अपना फॉर्मेशन, oogenesis का फॉर्मेशन। ठीक है, तो फीमेल मदर से उगोनिया इन अ fetus arrested of a phase। देखो यहाँ पे फीमेल में जो oogenesis का प्रोसेस होता है वो एट अ बर्थ से पहले ही हो जाता है। ठीक है, बिफोर बर्थ कहाँ होता है, तो फीमेल मदर सेल में होता है, मदर के बॉडी में होता है, oogenesis का प्रोसेस हो जाता है। देखो जब पूरा oogenesis का प्रोसेस हो जाता है तो जो हमारा गोनिया है वो अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, प्रोफेज में ये क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। जब प्यूबर्टी के पहले ही मतलब बर्थ से पहले oogenesis का प्रोसेस हो गया, प्रोफेज 1 हो गया। ठीक है, वहीं पे क्या हो जाता है, अरेस्टेड हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है oogenesis का। ठीक है, प्रोसेस रुक जाता है। उसके बाद स्टार्ट कब होता है oogenesis का प्रोसेस, जब स्पर्म एंट्री करता है ओवम के बॉडी में। जब देखो ये क्या है, स्पर्म है, जब रिलीज इसके अंदर एंट्री करता है तब सेकंड नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होता है। वहाँ पे प्राइमरी oocyte क्या बनाता है, एक पोलर बॉडी बनाता है, और दूसरा क्या बनाता है, सेकंड oocyte बनाता है। बर्थ टू बर्थ यहाँ पे प्राइमरी सिंगल लेयर ऑफ ग्रैंडुलोसा सेल, ग्रैंडुलोसा सेल में होता है। सेकेंडरी फिर मोर लेयर ऑफ ग्रैंडुलोसा सेल्स एंड द न्यू थीका लेयर। वहाँ पे सेकेंडरी में क्या होता है, पहला में क्या होगा, ग्रैंडुलोसा सेल पे क्या होगा, सिंगल लेयर ग्रैंडुलोसा सेल का होता है। फिर सेकेंडरी में क्या होगा, यहाँ पे एक न्यू थीका लेयर बन जाता है। ठीक है, फिर टेरिटरी में क्या होगा, टेरिटरी में क्या होगा, fluid fill cavity antorum and the theca layer are originated into external and internal layer secondary oocyte from the asexual zona pellucida around। देखो फिर उसके बाद क्या होता है, थर्ड में क्या होगा, जो हमारा एंटेरियम है। ठीक है, एंटेरियम में क्या हो जाता है, एक फ्लूइड फिल हो जाता है। ठीक है, फ्लूइड फिल हो जाता है तो वहाँ पे जो थीका है वो इंटरनली और एक्सटर्नली लेयर बना देता है। दो तरीके से लेयर बनाते हैं, एक्सटर्नली और दूसरा इंटरनली। ठीक है, वहाँ पे फिर क्या होता है, सेकेंडरी oocyte का फॉर्म होता है जो जोना पैलिसूडा में के चारों तरफ क्या होता है, घिर जाता है। जोना पैलिसूडा के चारों तरफ क्या हो जाता है, घिर जाता है। फिर उसके बाद ग्राफिन फॉलिक्यूल जो होते हैं वो मैच्योर हो जाता है।
ठीक है। फिर बर्थ के बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ जो ना पैलिसोडा जो लेयर है वो घिर जाता है, ठीक है, ग्राउंड में हो जाता है। फिर उसके बाद जो ग्राफियन है वो क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। ग्राफियन मैच्योर होने के बाद फिर ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 14 डे का ओव्यूलेशन होता है, फिर वो होता है, ठीक है। ये फीमेल का प्रोसेस समझ में आ गया। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बनेगा, उगोनिया बनेगा, उगोनिया, उगोनिया बनेगा जो क्या है 2n है, ठीक है। उगोनिया बनेगा तो यहाँ पे मियोसिस होगा, ठीक है। जब उगोनिया बनेगा तो यहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस होगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे रिप्लिकेट करके, मल्टीप्लिकेट करके बहुत सारा क्या बनेगा, उगोनिया बन जाएगा बहुत सारा, ठीक है। बहुत सारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेट करके उगोनिया बन जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फेज होगा, मल्टीप्लिकेशन फेज होगा। उसके बाद ग्रोथ फेज होगा, ठीक है। तो इससे बड़ा थोड़ा सेल बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ग्रोथ फेज। ये क्या, यहाँ पे बहुत बड़ा से क्या बन जाएगा, प्राइमरी oocyte बन जाएगा, प्राइमरी oocyte। देखो ये जो प्राइमरी oocyte है ये से इससे क्या लग रहा है, बड़ा लग रहा है, बिकॉज ये 200 टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। इसका जो साइज है 200 टाइम, 200 टाइम्स आर इंक्रीज इन साइज। साइज में 200 टाइम क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। ये प्राइमरी oocyte। फिर प्राइमरी oocyte के बाद क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte में मियोसिस सेकेंड होगा। फिर देखो यहाँ पे बनेगा डाइसिटेड, यहाँ पे क्या बनेगा, डाइसिट। ये जो है ये क्या होगा, अरेस्टेड हो जाएगा, अरेस्टेड इन डिप्लो डिप्लोटीन स्टेज। देखो यहाँ पे एक लेयर है, ठीक है, पीसीसी का जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, वहां से मियोसिस होगा तो उगोनिया बनेगा, 2n है उगोनिया। बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन करें तो बहुत सारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, उगोनिया बन जाएगा। एक कोई उगोनिया क्या करेगा, यहाँ पे ग्रोथ फेज में बड़ा होके प्राइमरी oocyte बनेगा, ठीक है। ये उगोनिया से 200 टाइम क्या होता है, बड़ा होता है, इंक्रीज साइज में क्या होता है, इंक्रीज करता है। फिर उसके बाद देखो मियोसिस क्या होगा, सेकेंड होगा। मियोसिस सेकेंड होगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, डाइप्लोटीन oocyte बनाएगा, जो अरेस्टेड हो जाएगा डिप्लोटीन स्टेज में। डिप्लोटीन स्टेज में क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टेज होता है, अरेस्टेड हो जाएगा, रुक जाएगा। ये सारे प्रोसेस जो होता है ये बिफोर बर्थ यानी बर्थ के पहले ही हो जाता है। ये सब जो स्टेज है वो बिफोर बर्थ, बर्थ के पहले ही हो जाता है। यहाँ तक ये प्रोसेस क्या हो जाता है, रुक जाता है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होता है, सेकेंडरी oocyte बनता है। यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बनने लगता है, ठीक है। प्राइमरी oocyte तक रुक जाता है, बर्थ के पहले ही प्यूबर्टी तक क्या हो जाता है, ये प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी oocyte बनता है। कब oocyte बनता है, जब स्पर्म जो है, व्हेन 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 एंट्री ऑफ स्पर्म, जब स्पर्म एंट्री करता है, कहाँ एंट्री करता है, तो सेकेंड ग्रैंडुलोजर सेल में, मतलब ओवम में वो क्या करता है,
फीमेल बॉडी में जो है वो स्पर्म एंट्री करता है तब वहाँ पे सेकेंडरी प्रोसेस होता है, ठीक है। सेकेंडरी प्रोसेस होता है तब वहाँ पे क्या होता है, ग्रैंडुलोसा सेल मोर अमाउंट में बन जाता है और थीका का प्रोसेस होने लगता है, थीका भी बनता है। टेरिस्टेरियल में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, टेरिस्टेरियल में यहाँ पे जो फ्लूइड है वो भर जाता है। एंटेरियम में फ्लूइड क्या होता है, फील हो जाता है, भर जाता है। और वहाँ का जो थीका जो लेयर है वो क्या होता है, इंटरनली और एक्सटर्नली चारों तरफ घिर जाता है। किसके चारों तरफ घिर जाता है, तो जोना पैलिसूडा के चारों तरफ घिर जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल है वो मेच्योर होने लगता है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल मेच्योर होने के बाद वो क्या करता है, ओव्यूलेशन करने लगता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखो यहाँ पे, देखो ये पूरा जो है ना, ये क्या है, ये कॉर्पस लूटियम है, सॉरी, ये दोनों जो है क्या है, ये कॉर्पस लूटियम है, ठीक है। ये जो जा रहा है ये दोनों क्या है, ब्लड वेसल्स है, व्हाइट ब्लड और रेड ब्लड सेल है। उसके बाद देखो यहाँ तक तो क्या हो गया, प्राइमरी oocyte हो गया, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल्स हुआ, प्राइमरी oocyte बन गया। फिर उसके बाद देखो, फिर टेस्टेरियल फॉलिकल सो इन एंटेरनम, यहाँ पे क्या हुआ, एंटेरनम जो है वो बनना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या हो रहा है, बन रहा है। फिर बनने के बाद जो है वो ओव्यूलेशन होता है, तो ये जो ओवम है वो क्या कर जाता है, सिक्रीट कर जाता है, वहां से ओवम जो है वो निकल जाता है, ठीक है, रिलीज करता है। फिर ओवम रिलीज करता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम से ओवम क्या करेगा, रिलीज करेगा और यहाँ से स्पर्म आएगा, तो फिर दोनों क्या करेगा, मीट करता है, ठीक है। यहाँ तक प्रोसेस समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नो मोर उगोनिया आर फॉर्म्ड बाय एंड एडेड आफ्टर बर्थ। देखो बर्थ के बाद कोई भी उगोनिया उसमें ऐड नहीं करेगा, ठीक है। जब तक स्पर्म एंट्री नहीं करेगा तब तक कोई भी उगोनिया नहीं बनेगा। उसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ ए फॉलिकल डीजेनरेट फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी एज 16,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट फॉर इन ईच ओवरी एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उस टाइम जो है वो प्राइमरी फॉलिकल्स क्या होता है, वो रिलीज करता है, ठीक है, डीजनरेट कर जाता है, रिलीज कर जाता है। 60,000 से लेकर 80,000 प्राइमरी oocyte क्या करते हैं, रिलीज कर जाते हैं। अब देखो meiosis in oogenesis oogenesis result in unequal size cell and the secondary oocyte remain a bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte। देखो जो मियोसिस oogenesis का जो है उसका जो अनइक्वल साइड होता है, सेल का जो है वो अनइक्वल साइज रहेगा, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी oocyte जो है वो थोड़ा सा क्या रहता है, थोड़ा सा थिक टाइप का रहता है। उसका जो न्यूट्रिएंट है, रिच अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट होता है प्राइमरी oocyte के अंदर, ठीक है। ये पूरा, हाँ एक और देखो यहाँ पे, फैट ऑफ ए पोलर बॉडी इज नॉट सर्टेन, वहाँ पे कोई भी पोलर बॉडी नहीं होता है। During the embryonic development, a couple of million of gamete mother cells from the thick of the fetal ovary। देखो जब वो एज अ मदर की यूट्रस में रहती है तो वहाँ पे जो इम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट होता है तो मिलियंस ऑफ उगोनिया फॉर्म्ड होता है, बहुत सारे उगोनिया फॉर्म्ड हो जाता है, प्राइमरी oocyte बनता है, ठीक है, प्यूबर्टी तक। और पहले जो oogenesis का जो प्रोसेस है फीमेल में एज अ बर्थ के पहले ही हो जाता है, मतलब वो माँ की यूट्रस से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेट टू स्पर्म हेड इम्बेडेड इन अ सर्टोली सेल। देखो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मिड्स होते हैं, स्पर्म्स का जो हेड है वो इम्बेडेड हो जाता है किससे, सटोली सेल से, ठीक है। अब देखो सीमेन, a secretion of epididymis and a vas difference are essential for the maturation and motile of sperm। देखो सीमेन में पहले ही हम बता चुके हैं, यहाँ पे जो स्पर्म है वो मैच्योर रहता है और स्पर्म में क्या होता है, मोटालिटी होता है, ठीक है, उस फ्लैजिलेट होता है जिसके कारण वो मूव कर पाता है, ठीक है। मेल इजिकुलेटेड 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ कोइटस।
हर क्वाइटस में, ईच क्वाइटस में कितना मिलियन स्पर्म्स रिलीज करता है, तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है हर एक क्वाइटस में। ठीक है। फॉर अ नॉर्मल फर्टिलिटी 60% स्पर्म्स मस्ट बी नॉर्मल शेप एंड साइज। देखो 60% जो हमारे स्पर्म है वो नॉर्मली शेप और साइज अच्छा होता है, 60% हेल्दी रहेगा, लेकिन 40% जो 40 of a 60 sperms must show a vigorous motility। जो 60 to 40% जो हमारे स्पर्म है वो क्या रहता है, विगरस मोटिलिटी रहता है। मतलब फीमेल के अंदर एक लिक्विड रिलीज करता है जिसके कारण वो एसिडिक होता है, जिसके कारण बहुत से ऐसे स्पर्म है जो आगे नहीं जा पाता, एसिड के कारण वो पहले ही क्या हो जाता है, इमेच्योर हो जाता है। ठीक है, डिजेनरेट कर जाता है। ठीक है, तो कुछ ही स्पर्म जो है वो ओवम में क्या करता है, एंट्री करता है। सारे स्पर्म एंट्री नहीं करते, सम अमाउंट ऑफ स्पर्म्स आर एंट्री इन द ओवम बॉडी, फीमेल बॉडी। अब देखो हार्मोन रेगुलेशन इन मेल, मेल के अंदर क्या क्या हार्मोन, मेल के अंदर क्या क्या हार्मोन रिलीज करता है। पहले तो देखो हाइपोथैलेमस जो है वो सिक्रीट करता है जीएनआरएच। जीएनआरएच मतलब होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। देखो हाइपोथैलेमस क्या होता है, ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस, जहां से रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग, ठीक है। यहाँ पे जीएनएच जो है वो क्या करता है, अमाउंट रिलीज करता है, सिक्रीट करता है। कौन सिक्रीट करता है, तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीज करता है। ठीक है, उसके बाद देखो एफएसएच और एलएचएस। ठीक है, दो हार्मोन्स होता है। एलएचएस मतलब होता है ल्यूटिनल हार्मोन्स और एफएसएच मतलब होता है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, ये दो हार्मोन जो है वो एक्ट करता है, एक सटोली सेल पर एक्ट करता है, और दूसरा जो है वो लिडिक सेल पर रिएक्ट करता है। इंटरेस्टियल सेल भी बोलते हैं, लिडिक सेल को इंटरेस्टियल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, एफएसएच जो है वो सटोली सेल को रिएक्ट करता है, एलएचएस जो है वो लिडिक सेल को रिएक्ट करता है। ठीक है, सिंथेसिस एंड रिलीजिंग, यहाँ पे क्या करता है, रिलीज करता है। हाँ, मेल में जो सबसे मेन हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, वो यहाँ पे लेडिक सेल से क्या रिलीज करता है, तो एंड्रोजन और टेस्टिकुलर हार्मोन्स रिलीज करता है। और एलएचएस जो है वो सम फैक्टर को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण स्पर्मियोजेनेसिस होता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस होता है किसके कारण, सटोली सेल के कारण। यहाँ पे लिडिक सेल जो क्या रिलीज करता है, एंड्रोजन और टेस्टिकुलर हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फैक्टर रिलीज करता है जिसके कारण सर्विफेरस स्पर्मियोजेनेसिस होता है, और यहाँ पे टेस्टिकुलर हार्मोन्स के कारण स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, ये पूरा हार्मोनल रेगुलेशन है मेल में। मेल में सबसे ज्यादा जो हार्मोन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है ये ये हार्मोन जो है वो सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है। ये जो हार्मोन है एंड्रोजन एंड टेस्टिकुलर हार्मोन्स, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एज मेल में। ठीक है, यही क्या बनाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे देखो द फंक्शन ऑफ ए मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट एंड ए ग्लैंड आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। जो मेल गैमेट, जो मेल एसेसरी डक्ट को मेंटेन करके रखता है वो कौन सा हार्मोन है, तो टेस्टिकुलर हार्मोन है, एंड्रोजन है। ठीक है, एंड्रोजन, मेल में कौन सा हार्मोन निकलता है, तो एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। मेल में ये हार्मोन निकलता है एंड्रोजन। ठीक है, और फीमेल में क्या निकलता है, तो फीमेल में निकलता है प्रोजेस्टेरोन और एजिस्ट्रॉन।
देखो आप देखो स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, ये स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स है, ये है फीमेल के बारे में। देखो स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आज ये पढ़ेंगे, कल इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। आज का टॉपिक आज ये स्पर्म पढ़ेंगे। देखो स्पर्म में क्या होता है, तीन पार्ट होता है, तीन चार लेयर होता है। पहला हेड होगा, हेड पार्ट होगा, मेन पार्ट हेड होता है। फिर उसके बाद जो बीच में होता है वो नेक होता है। फिर मिडिल पीस होगा, फिर ये टेल होगा। अब देखो हेड पार्ट में यहाँ पे जो है, यहाँ पे यहाँ पे होता है एक्रोजोम, ठीक है। यहाँ पे एक्रोजोम फिल रहेगा, ठीक है। एक्रोजोम जो होता है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो यहाँ पे इंजाइम्स फिल रहता है, जो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है एक्रोजोम, ठीक है, हेल्प में फर्टिलाइजेशन। और फिर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो है वो एन होता है, हाइपोलाइट होता है, जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिल रहता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिल रहता है। फिर उसके बाद देखो ये सारे में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर ऑफ हाउस भी बोला जाता है, जो प्रोवाइड करता है एनर्जी को। क्यों एनर्जी को प्रोवाइड करता है कि वहाँ पे जो स्पर्म को जो मूवमेंट मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द टेल एंड स्विमिंग, उसको तैरने में और मूवमेंट करने में जो हेल्प करता है वो कौन हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। फिर उसके बाद देखो टेल का पार्ट आ जाता है। टेल पार्ट आ जाता है जो ये क्या करता है, फैसिलिएट करता है स्पर्म को मोर्टेलिटी में, जो विच इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में ये टेल के कारण ही ना स्विम करेगा, मूवमेंट करेगा। तो टेल जो है वो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और होता है लेयर, एक यहाँ पे एक और ये होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रोइड, जो स्पिंडल फाइबर को क्या करता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ फोर। देखो यहाँ पे एक प्रॉक्सिमल सेंट्रोइड भी होता है, वो क्या करता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। कब, जब फर्स्ट क्लीवेज होता है तब उस टाइम स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये पूरा समझ में आ गया। ये वाला जो पिक्चर है फीमेल गैमेट, वो कल के क्लास में ये वाला टॉपिक मैं कवर करवाऊंगी। फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ठीक है। कल का रहेगा टॉपिक, टुमारो टॉपिक फीमेल गैमेट और मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो ये दो टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके आना, पढ़ कर आना, ठीक है। रिवाइज कर कर आना अच्छे से। कल ये दो टॉपिक मैं कवर करवाऊंगी, ठीक है।